फंगस की समस्या आप बता रहे हैं अभिषेक भाई, उसमें सबसे पहले तो आप अपने खेतों में ट्राइकोडर्मा, को यूरिया भी नहीं मिलता आपको, डीएपी, पोटास, रामबाण कुछ भी नहीं मिल रहा है, नाशक और ग्रोथ प्रमोटर तीनों है। अच्छा, ये अच्छा, गन्ने अच्छा। नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी 20 किसान वे फेसबुक पेज में हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, आज हम एक बार फिर ग्राम खरगजीतपुरा में हर्षित भाई के पास में पहुंचे हैं और इनसे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए, क्योंकि इस समय बसंतकालीन गन्ना बुवाई किसान करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें बेसल डोज में किसानों को क्या लेना है और किस तरीके से जो इस समय हमारी मिट्टी में फंगस देखी जा रही है उस पर किस तरीके से कार्य करना, जो गन्ने का अच्छा उत्पादन किसान ले में। तो आज हम सारी जानकारी हर्षित भाई से लेते हैं। और हर्षित भाई क्या हाल है? पहला अपना छोटा सा परिचय। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम हर्षित कुमार, गांव खरगजीतपुरा, दारानगर गंज के पास। तो हर्षित भाई, जैसे इस समय बसंतकालीन गन्ना बुवाई किसान करने के लिए जा रहे हैं, तो किसान बहुत परेशान हो गए हैं, उनकी ज़मीन की फंगस का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें वे किस तरीके से कार्य करें जो उनका गन्ना भी लठ बराबर हो, जैसा आपका खड़ा है। कितनी हाइट हो रही है हर्षित भाई? जी आराम से लगभग आप मान के 12-13 फीट के आसपास, तो नॉर्मल। तो हर्षित भाई ऐसा गन्ना ही वे करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐसा रामबाण तरीका बता दो जो वो उस कार्य वो करें और उससे अच्छा उत्पादन ले पाना। किसान साथियों, सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने बुआई का ना थोड़ा सा तरीका या अपनी दवाइयाँ बदलनी पड़ेंगी। आप अगर वही पहले वाली दवाइयों को उपयोग करेंगे तो मैं नहीं मानता कि आप पहले जैसा प्रोडक्शन ले सकते थे। वे कभी अपने टाइम पे भी अच्छी थी, बट अब समय के अनुसार आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस अपने खेतों में लाना पड़ेगा। जो ये फंगस की समस्या आप बता रहे हैं अभिषेक भाई, उसमें सबसे पहले तो आप अपने खेतों में ट्राइकोडर्मा का यूज़ जरूर से जरूर करें। तो खेत तैयार कर रहे हैं तो हर्षित भाई, जैसा ट्राइकोडर्मा किसान बनाता है तो उसकी मतलब कि डोज उन्हें किस तरीके से वो तैयार करना है? जो अपना मतलब आप समझ लीजिए 1-1.5 कुंटल अपना कोड़ी का साफ खाद लेके उसमें अपना ट्राइकोडर्मा को मिक्स करके और अपना फिर खेत में लास्ट जुताई से पहले अपना उसे बिखरवा दें। और अपना फिर अपनी जब अपनी जुताई का कार्यक्रम करना है उस टाइम पे आपको सबसे विशेष तौर पे ध्यान रखना है, कुछ प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे आए हैं जिसमें फंजीसाइड और कीटनाशक दोनों हैं। जैसे मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ, जैसे ये है बायो सिग्नेचर कंपनी का पावर खलीफा। तो हर्षित भाई, जो ये खलीफा है, ये मतलब कि आपने पिछली बार भी इसका किसानों को दी थी? जी जी जी, हमने बहुत लगवाई है, ये अपने खेतों में भी यूज़ करी है। अच्छा, खेत में खलीफा का ही उपयोग किया हुआ है। अच्छा अच्छा। देखिए किसान साथियों, बहुत लंबी, बहुत अच्छी वैरायटी खड़ी है इनके पास। ग्रोथ गन्ने की हुई है। तो हर्षित भाई, जैसा किसानों को कुछ दिक्कतें आती हैं कि किसानों को यूरिया नहीं मिलता जी, और जो है पोटास भी नकली आ रहा, जी, जी, और जैसा एनपीके किसान एनपीके भी नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहे, तो उसके लिए आपके पास में कोई विकल्प है? किसान साथियों बहुत अच्छा विकल्प है इनके लिए। अगर आपको यूरिया भी नहीं मिलता, आपको डीएपी, पोटास, रामबाण कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये प्रोडक्ट है सुडान शक्ति। अच्छा, साथियों बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे पोषक तत्व उसके अंदर आपको भी देखने को मिलेंगे। उसके अंदर आपको फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, नाइट्रोजन और आपको सल्फर, ये सारे पोषक तत्व आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। आपको उसका अगर आप लगाओगे तो आपके खेतों में वजन में भी इजाफा आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो हर्षित भाई, उस मतलब किस हिसाब से वो अपने खेत में मतलब लगाना किसानों को? ना उसकी थोड़ी डोज फालतू, जैसे आप गन्ना बुआई करेंगे तो 1 से 1.5 बैग आपको वो बुआई में यूज़ करना है। अगर अच्छा, आप ऊपर से उसको डाल रहे हो तो 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। तो हर्षित भाई, जैसा कुछ किसान पूछते हैं कि जी हमारी टीलिंग नहीं आ रही, जी, जैसा गन्ना जमता, तो पहला खाद जो उन्हें किसानों को देना है तो मतलब कितने दिन पर देना? ये तो देखो जी, आप सबसे मेन चीज़ पहली बात ये है, अगर आप बुआई पे पहले ही बुआई पे आप अपना खलीफा का उपयोग कर रहे हैं तो साथियों इसमें फंजीसाइड, कीटनाशक और ग्रोथ प्रमोटर तीनों है। अच्छा, ये अच्छा, गन्ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मैं इसकी थोड़ी विशेषता बता देता हूँ आपको। अच्छा, इसमें फंजीसाइड के साथ साथ कीटनाशक भी है और ये ड्रिलिंग पे भी स्टार्टिंग से ही काम करता है। तो जैसा हर्षित भाई, कुछ प्रोडक्ट जो है मतलब किसानों को दिए जा रहे हैं लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। जी जी जी, अगर आपके पास तो ये प्रोडक्ट लेकर जाते हैं कुछ किसान, तो इसकी जी मैं आपसे बताऊं, कोई बड़ी बात तो मैं कहता नहीं जी, 100 के 100% मेरी गारंटी है रिजल्ट देने की आपको। अच्छा रिजल्ट मिलेगा? आपको 100% क्वालिटी दूंगा। बाकी तो देखो जी ऊपर वाला देने वाला, बाकी कहीं से लेके कहीं तक प्रोडक्ट में और क्वालिटी में कमी आपके लिए मैं नहीं आने दूंगा। तो हर्षित भाई, ये किस तरीके से खात्मा मतलब कि वो करनी है? आप इसको जैसे आप सीरा साकी का उपयोग करते थे, पेंडियों पे, कांचियों पे स्प्रे भी कर सकते थे इसका। अच्छा, और अपना नॉर्मल डीएपी में मिला के अच्छा, अपना गन्ना बुआई के समय भी यूज कर सकते हैं। जैसे पेडी में आपको अपना पहला खाद डालना हो तब भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं उसमें। तो हर्षित भाई, जैसा हमने तुमसे भी
क्वेश्चन करा था कि मतलब कि पानी जो देना है किसानों को, तो उस पर मतलब कितने दिन में पानी पहला देना? जो खाद है उसमें तो जब पहला पानी आप दो उस टाइम पे आपको कोई चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप जब आपका दूसरा खाद आता है, मतलब दूसरा अच्छा, पानी के अच्छा, लपेट अच्छा। में आता है आपको, अच्छा अच्छा उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा सा माइक्रोन्यूट्रेंट अच्छा और अपना ह्यूमिक एसिड वगैरह ये चीजें आपको जो मतलब जो जड़ों के विकास का काम कार्य करती हैं, अच्छा। आपको उन्हीं का उपयोग करना है। तो कोई अर्षित कीटनाशक वगैरह आपको उस टाइम पे नहीं चाहिए। तो अर्षित भाई मतलब कि जैसा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी लगाना, जी। तो उसके कोई विकल्प है आपके पास में? विकल्प में हमारे पास उड़ान सकती है, वो माइक्रोन्यूट्रेंट में भी काम आता है। और जैसे एक प्रोडक्ट है मेरे पास हल्क नाम से, अच्छा, हल्का ये हल्का। हाँ ये राठी फार्मिंग क्रॉप साइंस का है, हल्क नाम से। अच्छा अच्छा आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। उसकी 3 kg पर एकड़ की डोज है। अच्छा। आप उसको अपने पहले या दूसरे खाद पे आप विशेष तौर पे उसको लगा के बहुत अच्छा प्रोडक्शन अपने खेतों से ले सकते हैं। बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट है उसके। तो अर्षित भाई जैसे हमने खाद ऊद लगा कर बिल्कुल फिट कर दिया, जी। तो गन्ना जब हमारा बहुत काफ़ी बड़ा हो जाता है, जी। तो उसमें कितने दिन पर किसानों को जो है मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, और उसमें क्या चीज़ यूज करना चाहिए? मिट्टी चढ़ाने पे जैसे आपने मान लो अपना बुआई पे सुडान शक्ति दे रखा है, तो आप बाद में जाके अगर आपको डीएपी या पोटास नहीं मिलता, तो अच्छा। आप दोबारा से सुडान शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।